क्या आपके बच्चे का रंग जन्म के समय गोरा था, लेकिन अब धीरे-धीरे सांवला होता जा रहा है? क्या लोग आपको ताना देते हैं, पहले तो कितना गोरा था, अब क्या हो गया? क्या आप चिंतित हैं कि कहीं ये किसी बीमारी का संकेत तो नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम करेंगे इस पूरे बदलाव की सच्चाई, कारण और समाधान की गहराई से चर्चा, बिना किसी डर और भ्रम के। लेकिन जैसा हम हर बार बोलते आए हैं कि किसी भी तरह का कोई चेंज आपको दिख रहा है बच्चे में, कोई मेडिकल इशू आपको लग रहा है, तो डॉक्टर से ज़रूर विचार विमर्श करें, क्योंकि जो एक्सपर्ट एडवाइस है वो एक पढ़ा लिखा क्वालिफाइड डॉक्टर ही बता सकता है। चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे ओमिलेट्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हम अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते रहते हैं, जैसे कि हम बच्चों के स्वास्थ्य, विकास और माता पिता की हर चिंता को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों का रंग बदलना, कारण, सच्चाई और माता पिता के मन की शांति के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हम इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ हमें खूब सारा प्यार दीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि बच्चे का जो जन्म होता है उस समय पर जो रंग होता है, वो कई बच्चों का देखा है कि वो गोरा क्यों होता है। तो जन्म के समय बच्चों की स्किन पर वर्निक्स कैसियोसा नाम की एक सफ़ेद परत होती है। खून का प्रवाह चेहरे की तरफ ज़्यादा होता है, जिससे चेहरा हल्का और शरीर थोड़ा गहरा दिखता है। कुछ बच्चों का रंग जन्म के समय हल्का होता है, लेकिन वो अस्थायी होता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बदलता जाता है, बढ़ता जाता है, बाद में रंग बदल जाता है। क्यों होता है? जैसे जैसे मेलानिन मेलानिन क्या होता है? त्वचा का रंग देने वाला तत्व। जैसे जैसे बच्चे के अंदर स्किन में ये विकसित होता है, बच्चे का असली रंग उभरने लगता है। ये प्रक्रिया 3 से 12 महीने तक चल सकती है। रंग बदलना पूरी तरह सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब कई बार ये टेंशन हो जाती है कि क्या ये कोई बीमारी है, क्योंकि बच्चा जब पैदा हुआ था ये तो गोरा चिट्टा था, सबने कहा था वाह गोरा चिट्टा बच्चा पैदा हुआ, और धीरे धीरे उसका रंग चेंज हो रहा है। तो क्या कई बार लोग होते हैं वो परेशान कर देते हैं ये बोल के कि कहीं इसके अंदर कोई बीमारी तो नहीं आ रही है। तो हम बता दें यहाँ पर कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्चा ठीक से खाना खा रहा है, वजन उसका बढ़ रहा है, एक्टिव है, तो रंग का बदलना किसी बीमारी का कोई निशानी नहीं है। अब इसके अलावा कई लोग क्या करते हैं, कोई घरेलू उपाय या क्रीम लगा करके सोचते हैं कि बच्चे में रंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर माता पिता कोशिश करते हैं उनका बच्चा गोरा हो गोरा हो गोरा, जो कि गलत धारणा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाजार में मिलने वाले फेयरनेस प्रोडक्ट्स बच्चों की नाजुक त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर बच्चा बहुत छोटा है, स्किन सेंसिटिव होगी उसकी ऑफ कोर्स, तो उस समय अगर आप उसके चेहरे पर रगड़ रगड़ कर बेसन लगा रहे हैं, हल्दी लगा रहे हैं, इस तरह के घरेलू नुस्खे लगा रहे हैं, तो उसके चेहरे पर हो सकती है कि जलन हो सकती है। तो याद रखिए कि स्किन टोन नहीं, स्किन हेल्दी ज़रूर होनी चाहिए। तो इसलिए अगर बच्चे की स्किन हेल्दी है, ठीक है, उसका गोरा नहीं है, फेयर नहीं है, लेकिन अगर स्किन हेल्दी है तो वो ज़्यादा मैटर करता है। तो कई बार रंग का कनेक्शन शर्म से भी कर लिया जाता है। तो क्या रंग गहरा होना शर्म की बात है? बिल्कुल नहीं। बच्चा गोरा हो या सांवला हो, उसकी मुस्कान, मासूमियत और सेहत सबसे ज़्यादा अहम होती है। रंगों पर ध्यान देने की बजाय आप ये देखें कि ये खुशी से खेल रहा है, उसकी त्वचा साफ है, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। क्योंकि कई बार इस दुनिया में बच्चे को जो रंग भेद की दुनिया में डाला जाता है, वो मेनली बच्चों के माँ बाप ही होते हैं सबसे पहले, फिर उनके रिश्तेदार होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, या फिर उसकी बुआ, उसकी मासियाँ, बीच बीच में फिर वो शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में अगर माँ बाप का सपोर्ट होगा तो कोई उसको नहीं बोल सकता है कि तुम्हारा बच्चा काला है, या बच्चा तुम काले हो, तुम गोरे नहीं हो। कई बार नाम भी दिए जाते हैं बच्चों के काले से रिलेटेड। तो इसलिए पेरेंट्स से गुजारिश है कि अपने बच्चों को जैसा भी है वो वैसे ही प्यार करें, उसे दुनिया की बातों से नहीं, अपने संस्कारों से मजबूत बनाएं। रंग बदलना शरीर की एक जैविक प्रक्रिया है, इसे स्वीकार करें, इससे शर्माएं नहीं। ऐसा ना सोचे कि अरे पता नहीं हमने क्या गलती कर दी होगी कि हम लोग का बच्चा काला है, या बच्चा क्लियर नहीं पैदा हुआ है, या फैमिली में ज़्यादातर लोग गोरे हैं लेकिन बच्चे का कलर थोड़ा सा डार्क है। इसकी टेंशन बिल्कुल ना करें। बच्चों की त्वचा को हेल्दी रखने के लिए कुछ आसान से टिप्स होते हैं, जैसे कि हल्के गुनगुने पानी से उनको नहलाएं, केमिकल फ्री बेबी साबुन और तेल का इस्तेमाल करें, नारियल तेल या एलोवेरा जेल से आप हल्का हल्का मसाज करें, क्योंकि नेचुरल होते हैं। धूप से बच्चों को बचा के रखना है, धूप से तो हर किसी को बचा के रखना है, बच्चा बड़ा हो जाए तब भी 10 से 4 बजे तक की धूप बच्चे को ज़्यादा ना लगने दें। बच्चों को आयरन और कैल्शियम युक्त आहार दें। कई बार बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, उसके कारण भी रंग जो होता है वो डल होने लग जाता है और बच्चा कमज़ोर हो जाता है।
अब इसके अलावा कुछ आम गलतफहमियां हैं, जैसे कि हल्दी, बेसन, दूध लगाने से बच्चा गोरा होगा। कैसा होगा? नहीं, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। उल्टा हो सकता है कि आपके बच्चे को इससे एलर्जी हो जाए। गोरा रंग सुंदरता की निशानी है? नहीं, सुंदरता आत्मविश्वास और संस्कार से आती है, ना कि स्किन टोन से। देखा गया है कि कई बच्चों का कलर गोरा होता है लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो माँ बाप को, सोसाइटी को बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भरने की कोशिश करनी चाहिए, उसके रंग को नहीं देखना चाहिए। कई बार क्या होता है, बच्चा खेलने बहुत टाइम लगा देता है, बाहर धूप में खेलता है, सनस्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं लेता है, उसके कारण भी कलर में फ़र्क आ जाता है और डार्क कलर हो जाता है। ऐसे में बच्चे को सनस्क्रीन इस्तेमाल करना सिखाएं, उनको खूब पानी पीना सिखाएं, उनका सिर कवर करके उनको बोलें कि धूप में जाएं तो सिर कवर कर लें, टोपी लगा लें, कैप लगा लें और कवर करके रखें, स्कार्फ लगा लें। ये सिर्फ लड़का नहीं, लड़की के लिए भी ज़रूरी होता है। दोनों जेंडर में जो भी लड़का है, लड़की है, सबके लिए ज़रूरी है कि अगर बाहर जा रहे हैं तो सन से प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट घर के अंदर भी अगर आप हैं तो सन प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सन रेज़ तो अंदर भी एंटर करती ही हैं। तो आपको ये बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आप बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दुनिया भर के इंग्रेडिएंट्स यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म से अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाती हैं, हल्दी लगाओ, बेसन लगाओ, नींबू लगाओ, और बच्चा आपका छोटा सा है, बच्चा अभी ये ग्रो कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या किया जा रहा है। हो सकता है कि आप उसके फेस पे कुछ ऐसा लगा दें कि ज़िंदगी भर उसको परेशान होना पड़े और ज़िंदगी भर उसको एलर्जी हो जाए। ऐसा बिल्कुल ना करें। बच्चे की जो रियल टोन है, रियल कलर है, वो अपने आप बनता है, अपने आप बढ़ता है। ये ज़रूरी है कि कई बार टैनिंग हो जाती है, जिसको साफ आसानी से किया जा सकता है। डॉक्टर से परामर्श करें, डर्मेटोलॉजिस्ट से परामर्श करें, लेकिन अपने आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर किसी और को सूट कर रही है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको भी सूट करेगी। हर किसी का फेस अलग होता है, स्किन अलग होती है, तो इसलिए किसी को एलर्जी भी हो सकती है, तो ऐसा ना करें। तो अगर कोई बच्चा आपकी फैमिली में है जो डार्क कॉम्प्लेक्शन लेकर के पैदा हुआ है, या कोई भी बच्चा पैदा हुआ था तो गोरा था लेकिन अब उसका कलर डार्क हो गया, तो प्लीज़ उस पे ध्यान ना दें। बच्चे को आप कॉन्फिडेंट रखें, उसको बार बार रियलाइज़ ना करवाएं कि अरे तुम तो गोरे थे, तुम काले कैसे हो गए, या तो तुम तो बहुत काले, तुम्हारी फैमिली में तो सब गोरे हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे बच्चे के अंदर हीन भावना आएगी और उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। जितना भी थोड़ा बहुत होगा वो ख़त्म हो जाएगा। बच्चों को बोलें कि आप कॉन्फिडेंट रहें, अपनी लाइफ में आगे एक्सेल करें, स्पोर्ट्स में जाएँ, पढ़ाई में जाएँ और अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करें, अपने ट्रेड्स को बनाने में ध्यान दें, बल्कि बजाय इसके कि स्किन पे करें, क्योंकि जो स्किन है वो वैसा ही रहेगा। स्किन को आप मेंटेन कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ उसके साथ एक्सपेरिमेंट आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप करेंगे तो वो हो सकता है कि बाद में पछतावा होना पड़े। तो रंग बदलना जीवन का हिस्सा है, चिंता का विषय नहीं है। अपने बच्चे को उसकी मुस्कान, समझ और सेहत से पहचानिए, ना कि उसके रंग से। अगर आपको वीडियो दिल से पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या आपने भी अपने बच्चे में ऐसा बदलाव देखा है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और नई माँओं तक ज़रूर पहुँचाएँ। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसे ही दिल को छू लेने वाली पेरेंटिंग और हेल्थ से जुड़ी हुई बातें। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए, आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और फीडबैक भी ज़रूर शेयर करते रहें कि आपको वीडियो कैसे लगी हो। वीडियो को पसंद कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।